बाबा को बोले ही थे आने के लिए और बाबा आ गए। आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों, जो 70 वर्ष की उम्र में बाबा बोले थे आने के लिए, वो बाबा आ गए हैं और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं सीधे लाइव। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, तो बाबा आ गए हैं और बाबा के लिए ही हम यहाँ पर रुके थे। तो बाबा अपना फिनिशिंग हैं और बाबा के लिए ही हम यहाँ पर रुके थे। और वे हमेशा आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, आते हैं वो हमेशा, और उनके लिए सभी लोग तालियां बजाते हैं। और तालियां इसलिए बजाते हैं क्योंकि इतना अधिक उम्र में होते हुए भी 21 किलोमीटर रनिंग करना बहुत अधिक होता है। तो बाबा आ गए और हमेशा इनकी वीडियो बनी रहती है। भाई भी आ गए हैं और भाई भी फिनिशिंग कर रहे हैं। तो इनके लिए तालियां तो ज़रूर बजनी चाहिए बाबा के लिए। और हमेशा आते हैं बाबा, और इनके लिए हमेशा सभी लोग तालियां बजाने के लिए तैयार हो गए हैं। बाबा हमेशा तालियों के लिए देखिए सभी लोग। चंद्रभान सिंह उम्र 70 वर्ष चंद्रभान सिंह आ गए हैं। देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, बाबा आ गए हैं। 70 वर्ष की उम्र में बाबा हमेशा फिनिशिंग करते रहते हैं, आप लोगों को दिखाते ही हैं। और इन्हीं के लिए हम बाबा के लिए ही रुके थे कि आएंगे बाबा, अपनी 21 किलोमीटर रनिंग पूरा करेंगे। और बाबा ने पूरा 21 किलोमीटर रनिंग पूरा कर दिए हैं। और 21 किलोमीटर रनिंग पूरा करने के बाद बाबा कुछ देर रेस्ट करेंगे। और पिछले बार तो दिखाए थे, इस बार भी दिखा रहे हैं। 316 नंबर है इनका चेस्ट नंबर और लिया। और इनके साथी भी है, दोस्त दोनों लोग हैं। बाबा भी आ गए और बाबा हमेशा फिनिशिंग करते रहते हैं साथ में। और पिछले बार आजमाते रहते हैं कि मेरे अंदर कितना पावर है, युवाओं के साथ दे सकता हूं कि नहीं। युवाओं से भी अधिक आगे निकल जाते हैं बाबा, क्योंकि इतना 70 वर्ष के उम्र में। और जो भाई कांटेक्ट करना चाहता है बाबा से, हम बाबा से लास्ट में बात करेंगे और आप लोगों से बाबा को पूछेंगे। तो बाबा आपका मतलब ये कैसे 21 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करते हैं प्रति साल? ये जोश, युवाओं जैसा जोश रहता है बाबा के अंदर। देखिए, तो आप लोग बाबा के लिए ही रुके थे। हम कितना बार आप बताएं, क्योंकि हम खुद गए थे ITBP का फिजिकल देने और अभी तक आ गए हैं। देर हो गया था थोड़ा, जिसे हम पहला और कुछ वीडियो नहीं बना पाए हैं। लेकिन बाबा के लिए तो हम रुके हुए थे। और देखिए शरीर देख लीजिए कैसा है, 70 वर्ष की उम्र में। चंद्रशेखर सिंह नाम है बाबा का। और देखिए कितना अच्छे से देखिए बाबा कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हम जितना देर रहेंगे हम पूरा बाबा को दिखाएंगे। तो बाबा कैसे कैसे करते रहते हैं, क्योंकि 21 किलोमीटर रनिंग करना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है दोस्तों 21 किलोमीटर रनिंग करना। और हमेशा जितने बार 5 बार प्रतियोगिताएं हुई है और 5 प्रतियोगिताओं में बाबा ने पार्टिसिपेट किया है। और हमेशा आकर अपना पूरा फिनिशिंग करते रहते हैं। तो 70 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष उम्र है बाबा की। तो दोस्तों आप लोग तो देखते रहिए। देखिए बाबा का वो जूता है, हमेशा बोलते रहते हैं। जिस बार हम लोगों को पिछले साल इनसे बात हुआ था बाबा को, तो बाबा बताए थे ना, तो मैं रोज़ रनिंग करता हूँ 2 घंटे, और 2 घंटे अपने ग्राउंड में करता हूँ। ग्राउंड में कभी रोड पर रनिंग करता हूँ, तो हमेशा करते रहते हैं। जिससे देखिए कान धर के बाबा कैसे बना रहे हैं अपना। और इनको हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि इतने अधिक उम्र होते हुए भी 21 किलोमीटर रनिंग करना आसान नहीं होता है। इसके लिए बाबा को प्रति वर्ष जब मैराथन होता है तब इनको बाबा का पुरस्कृत से प्रदान किया जाता है। और दोस्तों देखिए कितना बाबा का कैसा कैसा शरीर है, सब जगह गांठ निकल गए हैं। और ये प्रतीत होता है तो बाबा हमेशा रनिंग करते रहते हैं और आकर अपना शरीर को राहत प्रदान कर रहे हैं, राहत प्रदान कर चंद्रशेखर सिंह नाम है बाबा का। देखिए
ये एक्सरसाइज। अंतिम पुकार, अंतिम पुकार। आप लोग वहीं पर गाड़ी भरकर में आपको नाश्ता दिया जाएगा। उसके बाद से पुरस्कार वितरण होगा, फिर उसके बाद से भोजन कराया जाएगा। सभी ऑफिसियल खिलाड़ी और जो भी विशिष्ट अतिथि महोदय लोग हैं, आप लोग पधारे। बहुत सुंदर है, गरीब है, बहुत संपन्न करते हुए सरकार ताली बजाइए। बहुत सुंदर बेटा, 6 से 35 सुंदर और 6 से 38 सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये बाबा है और देखिए कितना अभी हुआ पीछे है और सभी युवाओं से अभी आ गए हैं बाबा। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं तो कितना बाबा के अंदर पावर है, बाबा के अंदर कितना पावर है। और उस पावर को आप लोग समझिए तो कभी से एक्सरसाइज बाबा कर रहे हैं। देखिए शरीर कैसा हो गया, काट पूरा शरीर में गांठ दिखाई दे रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है बाड़ी बाबा के। देखिए कितना कट निकला है, वो किसी का निकला भी नहीं होगा। देखिए कितना कट निकला है। जाइए भैया। अभी तक कुछ भाई आ भी रहे हैं अभी वहाँ पर रुक कर। तो 21 किलोमीटर कैसे भी फिनिशिंग कर दे वो बहुत होता है। 21 किलोमीटर रनिंग का फिनिशिंग करना। और आप लोगों को पूरा जितने देर तक रहेंगे बाबा उतने देर तक आप लोगों को दिखाएंगे तो बाबा कितना यहाँ पर अपना शरीर को राह देंगे, किस कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो पूरा आपको दिखाई देगा। देखिए एक योगासन है जिसमें पूरा एक ही पैर पर बाबा खड़े हो जा रहे हैं और एक पैर पर खड़े होकर एक योगासन कर रहे हैं, जिससे एकाग्रता बनी रहे, और आप लोग देखिए बाबा का इस प्रकार योगा की साधना करते हैं। रुको बाबा से बात कर लीजिए। हाँ चलाते नहीं। ये बात देखिए शरीर में किस प्रकार गांठें निकली है। और युवाओं को बैठना चाहिए, बल ब्रह्मचर्य वो चीज़ बढ़ता है, अनुष्ठान इसको बोलते हैं। अनुष्ठान तो बाबा ये माइक लगा दे आपके अंदर, ये बताते रहिए जो युवा है जो समझ सकते हैं और आपकी वीडियो को हमेशा देखते रहते हैं। और पिछली बार जो वीडियो बनाए थे तो आपसे पूछना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते थे युवा, तो ये माइक लगा दे रहे हैं आपके, जिससे आपका भी वीडियो सब लोग देखें। पिछले बार बहुत लोग देखे थे, ऐसे बोलते रहिए। मतलब सरकार कुछ करे, कुछ कर नहीं रही है। हम लोगों को जिंदगी भर खेले, हम लोग प्रेरणा स्वर कर दे, कम से कम सरकार को करिए कि पेंशन वेंशन की व्यवस्था करे हम लोगों का। वो समझते हैं हम लोग प्रतीकात्मक दौड़ते हैं। सांसद से मैं बात किया तो कहते हैं कि नहीं ना, हम लोग जानते हैं कि आप लोग कौन सी दौड़ते हैं। अरे तुम देखोगे नहीं और मानोगे नहीं। तुम्हारा पेंशन होना चाहिए, हम लोगों का कुछ नहीं होना चाहिए। तुमसे क्या समाज सीखती है, तुम क्या समाज को देते हो, नेता लोग क्या देते हैं।
तो बाबा आप इतने वर्षों से 5 बार प्रतियोगिताएं हुई है, उसमें आप हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं? 5 बार नहीं, ये जब से 8 बरस से ये हो रहा है। बीच में 2 बरस कोरोना की वजह से रुक गया था। ये जब से शुरू हुआ, मंगल मैराथन भी मैं दौड़ता हूँ, वो भी दौड़ा। इसका कैसे प्रैक्टिस? मैं 50 बरस के बाद शुरू किया हूँ। ये योग आसन प्राणायाम मैं करके ये इतनी शक्ति मैं अर्जित किया हूँ। इस साल जो है बनारस में नेशनल हुआ था मास्टर्स में, 60 बरस से ऊपर के वरिष्ठ खिलाड़ियों में मैं 3 गोल्ड मेडल यूपी की तरफ से लिया हूँ। 3 गोल्ड मेडल? 1.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो हमेशा कितना रनिंग करते रहते हैं बाबा? मैं हमेशा 10, 12, 14, जाड़ में 14, 15 भी भागता हूँ और गर्मी में 10, 11। तो पहले बाबा अपना नाम बताइए और आप कहाँ के निवासी हैं, उसके बाद। हमारा नाम चंद्रभान सिंह है। मैं इसी ज़िले के बलिया जिला का कथरिया गांव एक है, नरही थाने में जो पड़ता है, पचगावा में कहलाता है, वहीं का मैं रहने वाला। कहाँ से कहाँ तक रनिंग करते हैं? 14 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? मैं ग्राउंड में दौड़ता हूँ। अपने ग्राउंड का फील्ड है, चौरा स्कूल का फील्ड है, चाहे हमारे गांव का फील्ड है। तो हमारे गांव का फील्ड में बरसात में पानी लग जाती है, इसलिए चौरा ग्राम है, उसी में मैं पढ़ा हूँ, उसी ग्राउंड में मैं दौड़ता हूँ। तो बाबा इतने वर्ष का हो गए हैं, 70 वर्ष का, और ये तो आप डोज में क्या लेते हैं? खाने में क्या क्या लेते हैं? हम शुद्ध शाकाहारी भोजन में करता हूँ। दूध, चना, बादाम गिरी, च्यवनप्राश, दूध, दही, घी और रोटी, चावल, यही दूध पीता हूँ बस। तो यहाँ पर जितनी प्रतियोगिताएं कराई जाती है तो सरकार के द्वारा आपको कुछ सहयोग मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सरकार कह रही है, सरकार से मैं खेल निदेशक से मैं जा कर के मुलाकात किया तो वो कहते हैं कि आप लोग बाद में खेलना शुरू किए। अरे हम लोग बाद में खेलना शुरू किए, अभी तो हम लोग खेल रहे हैं। हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग प्रेरणा स्रोत कहलाते हैं नौजवानों को। और जो एशियाड ओलंपिक जो पहले खेले वो रोगी हो गए। हम लोगों की उम्र के कोई एशियाड ओलंपिक जो 65 किलो क्या दौड़ेगा? हम लोग हमारे साथ आके दौड़े ना, मेरा तो चैलेंज है ना। सही बात। तो बाबा तो कुछ धनराशियाँ मिलती है कि नहीं आपको? कुछ नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग अपना गाड़ी भाड़ा किराया लगा करके जाते हैं और खेलते हैं। अभी खेल में आप जाते हैं? हाँ, तो मैं तो जाऊंगा ही। क्यों? ये जब नुकसान नहीं करता है इसे। खेल ऐसा है कि देखिए, ये दौड़ जो है लॉन्ग रेस का दौड़ है, इससे फेफड़ा मजबूत होता है, इसी से आदमी स्वस्थ रहता है। और इस खेल के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, हालांकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। जिसको भी भगवान ने गोड़ दिया है, थोड़ा मोड़ा दौड़ता फिरता वो है। और सब खेल जो सामूहिक खेले हैं उसमें बहुत कम कंपटीशन रहता है, बहुत कम लोग खेलते हैं। लेकिन दौड़ने वाले सब लोग दौड़ते हैं। इसमें हार्ड कंपटीशन रहता है, वो भी लॉन्ग रेस। लेकिन इस खेल को कोई भी सरकार की तरफ से बढ़ावा नहीं है, क्योंकि इसमें गरीब घर के, सामान्य घर के लड़के खेलते हैं और पूंजीपतियों के लड़के खेलते हैं। ये कौन कौन सा खेल निकाल लिए, उन्हीं लोगों पर पैसा रखते हैं पूंजीपति लोग और पैसा कमाते हैं। ये देश के साथ ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम लोग देखते हैं ओलंपिक, एशियाड देखते हैं तो शर्म के मारे हमारे जैसे आदमी का सिर झुक जाता है। हम कह रहे हैं कि हम विश्व की शक्तियों से चीन और अमेरिका और रूस के दर्जे में जा रहे हैं, और एशियाड ओलंपिक में हम जाते हैं तो हमारा पदक में 20वां, 25वां, 30वां मेडल आता है। और आर्थिक स्थिति में सिर्फ, अरे हमारे देश में जब तक ऊर्जावान आदमी नहीं होंगे तब तक कैसे देश का भला होगा? प्रधानमंत्री द्वारा खेलो इंडिया, खेलो यूथ गेम का शुरुआत किया गया है, तो उन्होंने तो खेल का बढ़ावा देते हैं और बोलते हैं तो खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो उसके अब देखिए, मैं यही सोचा, मैं यूपी का, मैं पहले जिला चैंपियन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश चैंपियन हुआ, उसके बाद इंडिया चैंपियन हुआ। ये क्रम से मैं दौड़ता हुआ चला गया। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से सर्टिफिकेट लेकर के, मैं तो चैलेंज करता हूं कि जो समझता है कि नहीं ये प्रतीकात्मक, कई लोग हमसे जो राजनीति करते हैं वो कहते हैं कि अरे आपकी उम्र नहीं है दौड़ने वाली। हमारे ही ज़िले के नेता लोग कहते हैं कि अरे भैया आप दौड़ना आप छोड़ दीजिए, अवस्था दूसरी हुई आपकी। हम कह रहे अरे भैया इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप लोग जो कर रहे हैं वो करिए, हम जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। दौड़ना की कौन नहीं चाहता कि मैं दौड़ूँ?
लेकिन सब कोई मनुष्य जो है अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से अपना जो है पसंदीदा काम चुना हुआ है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए दौड़ना ज़रूरी है। हर खेलों का राजा है दौड़, वो भी लॉन्ग रेस। लेकिन इस खेल पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और जूडो, कराटे और क्या क्या स्क्वैश और क्या क्या ऐसा ताइक्वांडो क्या क्या नाम है, इससे कितना आदमी, और क्रिकेट खेल कर कितना आदमी स्वस्थ रहता है। क्रिकेट खेलने वालों को तो मैं देखता हूँ जिम में जा करके और बेहोश हो जा रहे हैं। सौरभ गांगुली को मैं देखा, यही स्वस्थ की पहचान है। तो ये है, सरकार को पारदर्शिता के साथ हम लोगों जैसे आदमियों से अनुभव लेना चाहिए। हम लोगों को भी मान लीजिए खेल संस्कृति, हम लोगों से राय लेना चाहिए, हम लोगों से कुछ पूछना जांचना चाहिए। हम लोगों का अनुभव, हम लोग चाहते हैं कि अपना अनुभव आजकल के नए युवाओं को तो कैसे खाने पीने सोने जागने का एक तरीका होता है, ये कुछ भी मालूम नहीं है बच्चों को। कौन से स्वर में खाना है, कौन से स्वर में पीना है, ये कुछ मालूम ही नहीं है। और किताबी ज्ञान सिर्फ सिखा रहे हैं लोग। तो बाबा ये बताइए, यहाँ पर जब आप कल आए थे सायंकाल में, तो उस समय यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, खाने पीने का और क्या क्या? अब व्यवस्था देखिए, अभी तो नया नया निर्माण हो रहा है। सब खिलाड़ियों के साथ मैं रह करके अनुभव प्राप्त किया कि यहाँ पर क्या किया। दिन पूरी रात तक खिलाड़ी इधर से उधर भागते रह गए मच्छर की वजह से। पंखा नहीं था, कम से कम छिड़काव कर देना चाहिए। पंखा नहीं था, बताइए अब हम लोग दौड़े। ये देखिए, नींद नहीं आती है तो हरासमेंट होता है दौड़ने में। वो तो दौड़ने वाला ही खिलाड़ी समझता है क्या होता है। हाँ, क्या, दूसरा कोई समझ हाँ, तो हम लोग जानते हैं पूरे माने ऊपर हम लोग गए तो ऊपर मच्छर, भीतर रूम में हम लोग बैठे थे तो उसमें पंखाओं का है नहीं है, गर्मी के मारे माने किसी तरह से आप समझिए कि इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हम लोग सोए नहीं हैं। तो ये है, अब क्या कहा जाए। अब अपना स्टेडियम है, अपना जिला है, तो इसके संदर्भ में यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराए रहे हैं जिसके नेतृत्व में किया जा रहा है। तो उनसे ये कंप्लेन नहीं किए तो ऐसे मतलब यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तो क्या कुछ बोले हैं या नहीं? अभी मैं कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं किया हूँ। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। कंप्लेन क्या करना है, अपने ही लोग हैं, अपने जिले के, क्या कंप्लेन करना है। खिलाड़ियों को देखना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत दूर से खिलाड़ी आए हैं, दूसरे प्रांतों से भी खिलाड़ी आए हैं। ये हाँ, ये मान लीजिए कि इसमें अपने ज़िले की शिकायत है। पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो उनके स्तर के हिसाब से उस स्तर का काम होना चाहिए। ये तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उस स्तर का काम दिखा नहीं। मैं तो शहर में भी जा कर के रह सकता था, लेकिन 2-4 खिलाड़ी थे कह रहे थे हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि मैं बाहर भी खेलने जाता हूँ तो खिलाड़ी, हाँ, तो अब उन लोगों के साथ के लिए मैं रह गया ना, तो मैं तो शहर में भी रह सकता, और उन्हीं लोगों के साथ मैं, हम कहेगी। तो बाबा कुछ ऐसे योगा कर दीजिए जो बूढ़े बुजुर्ग लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वे भी इससे वीडियो मतलब आपका। अरे मैं तो योग शिक्षक भी हूँ ना। हाँ। अभी तो मैं प्राणायाम करूँगा। ये प्राणायाम से शक्ति मैं अर्जित किया हूँ। ये समझिए, मैं 42 किलोमीटर भागता हूँ। मैं 42 किलोमीटर भागता हूँ। ये किस सब मेरे को क्या होने को है। और युवाओं से मैं यही कहूँगा कि मैंने अनुचित साधन का प्रयोग करके ये लोग न दौड़े। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ, सुनने में आता है कि मतलब कि बीच से भी दौड़ना शुरू कर देते हैं, दवाई खा करके दौड़ते हैं, वो करते हैं, गाड़ियों को लटक करा जाते हैं रास्ते में। तो हाँ, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नए लड़के हैं, खेल भावना से खेलना चाहिए। मैंने किसी को धोखा वाली देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। समाज को धोखा देने से उससे बुरा चीज़ कुछ नहीं है। कुछ बाबा एक्सरसाइज कराइए जो बूढ़े बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, तो वे भी अपना ये प्राणायाम करते रहें। मैं तो अब सांस वाले के 8 प्राणायाम होते हैं। अब इसके बाद मैं प्राणायाम करता हूँ, सांस वाली क्रिया। लेकिन अब समय दूसरा हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा उधर चलना है। तो नए युवा जो अपना 21 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ संदेश दे दीजिए। अब उन लोगों के लिए संदेश यही है कि मेरा अनुभव जितना है, देखिए मैं 14-15 बरस का था, तभी से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। पहले मैं कुश्ती लड़ता था। उसके बाद बाबा रामदेव जी से मुलाकात हो गई, मैं हरिद्वार चला गया और उनका योग आसन प्राणायाम से मैं इतना शक्ति अर्जित किया कि मैं 50 बरस के बाद दौड़ना शुरू किया हूँ, ये समझ लीजिए। और वो प्राणायाम के बदौलत।
तो ये तो नौजवान बच्चे हैं, इन लोगों की पूरी जवानी अभी बैठी हुई है। 50 वर्ष के बाद जब इतना शक्ति अर्जित कर सकता हूँ, तो नौजवान बच्चे अगर हमारा अनुसरण करें, मैं कैसे खाता हूँ पीता हूँ, मैं तो घर के गांव के लोग सभी को कहता हूँ, मैं कितने लड़कों को फिजिकल करा के भर्ती करा दिया, तो मैं तो यही कहता हूँ कि तुम सिर्फ हमारा नकल करो, मैं कैसे खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ जागता हूँ, लैट्रिन पेशाब, ये सब का तरीका है जो मालूम नहीं है, सबको मालूम नहीं है। और आदमी इसी कारण जो है अस्वस्थ हो जाते हैं। और हमारा धर्म है कि हम हैं, हम तो देखता हूँ किसी में कमी तो अपनी तरफ से नहीं भी कोई पूछता है तो मैं उसको बताना शुरू कर। कितने लोग बुरा भी मानते हैं जो हमारे बारे में नहीं जानते हैं, अपरिचित, अरे भैया क्या झूठ का, हाँ, तो मैं अब हंसता हूँ, कहूँगी भाई इनका भी गाना ठीक है, तो ये हमारे बारे में नहीं जानते हैं तो कह सकते हैं कि मैं क्यों अपनी मर्जी इन लोगों पर ला रहा हूँ। लेकिन देखने पर खान पान तो ये है, खाने पीने सोने जागने लैट्रिन पेशाब सब कुछ का तरीका है, तो इससे आदमी स्वस्थ रहता है। और देखिए मेरा 65 बरस से ऊपर का मैं हो गया, ओरिजिनल ये उम्र है हमारा। और अभी तक मेरे को ये नहीं लगा कि मतलब कि जवान था तब और अब में क्या अंतर है। मेरे को लग रहा है कि जवानी से भी अब हमारे अंदर एनर्जी है, हाँ एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। ये सब योगासन प्राणायाम का चमत्कार है। तो बाबा यदि कोई युवा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए आप यदि अपना नंबर देना चाहते हैं तो हाँ, हम अपना नंबर है, हमारा नंबर है वो 73 98 92 18 34, चंद्रभान सिंह, मैराथन धाव। तो दोस्तों आप लोग बातचीत कर लीजिएगा, बाबा है यदि कुछ पूछना होगा। हाँ, बिल्कुल वो लोग बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ, मैं उसमें का बाबा नहीं हूँ। मेरे को बस लोगों का आशीर्वाद मिलो, बस यही काफ़ी है। जय हिंद बोल दीजिए बाबा। जय हिंद।